दोस्तों आज है अपना एनएलएम का लेक्चर नंबर 2। आज हम सबसे पहले देखेंगे इस तरीके के सवाल जिसमें कि 3-4 ब्लॉक्स या नंबर ऑफ ब्लॉक्स एक साथ रखे हुए हैं और उसके बाद एक तरफ से फोर्स लगा है। फोर्स इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है। तो जैसे इस ब्लॉक पे फोर्स लगा तो ये सारा सिस्टम आगे मूव करेगा, यानी कि ये तीनों ब्लॉक्स जाएंगे। तो इस पे तो फोर्स लगा, ये दोनों क्यों आगे जा रहे हैं फ्री फंड में? बोले सर इसने इसको धक्का मारा होगा, इसने इसको धक्का मारा होगा। धक्का मारने का मतलब है फोर्स लगाया होगा, उसी फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स बोलते हैं। अब मान लो आपसे पूछा जाए कि इनके बीच का जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स जो है उसको N1 बोला गया है और इनके बीच का जो फोर्स है उसको N2 बोला गया है। फाइंड N1 N2, फाइंड N1 एंड N2। तो आप कैसे पता लगाओगे? जैसे पता लगाते हैं, है ना। इसी के साथ मैं आपको इसी क्वेश्चन का एग्जांपल लेके मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना सिखाऊंगा और हर एक पार्टिकल का, हर एक ऑब्जेक्ट का, जितने भी ब्लॉक्स आपके पास आगे भी आएंगे, हम धीरे धीरे और बहुत सारे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। देखो ऐसा डरने की जरूरत नहीं। फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या? उसको पकड़ो, उसकी स्टडी करो। एक सिस्टम में बहुत सारे लोग हैं तो एक को पकड़ा, ओ अच्छा ये क्या कर रहा है, उसको इंडिविजुअली नोटिस करना कि इस पे किस किस से क्या क्या लेना देना है, इसका क्या काम करता है क्या नहीं करता है, बस वही फ्री बॉडी डायग्राम है। तो अब मैं क्या करता हूं, एक एस्टिमेट लगाता हूं। सबसे पहले एस्टिमेट मैंने ये लगाया, ये 5 किलो है, ये 3 किलो है, ये 2 किलो है। टोटल हो गया हमारे पास कितना? 10 किलो। टोटल कितना हो गया? 10 किलो। ठीक है सर, 10 किलो हो गया। और इन 10 किलो के पास जो टोटल खजाना है वो कितना है? वो है सर 20 न्यूटन। 10 किलो है, इसके पास खजाना कितना है? 20 किलो। तो 1 किलो के हिस्से में कितना आएगा? 2 न्यूटन आएगा सर। 1 किलो का जो हिस्सा है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। कैलकुलेट करके देख लो, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, डिवाइड कर दिया, बात आ गई। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। अब इस हिसाब से आप समझो, पहले हम इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, कोई फिजिक्स का कंसेप्ट अभी नहीं लगा रहे हैं, बस लॉजिक लगाएंगे और उससे आपका आंसर आ जाएगा। आप समझो ये 5 किलो है, इसको 20 न्यूटन मिला, पूरी संपत्ति इसके पास आई, तो ये खुद नहीं हड़प जाएगा। इस 20 न्यूटन में से देखो 1 किलो का हिस्सा है 2 न्यूटन, तो आप बताओ इसका हिस्सा कितना होगा? सर इसका हिस्सा होगा 10 न्यूटन, इसका हिस्सा होगा 6 न्यूटन और इसका हिस्सा होगा 4 न्यूटन। हाँ बिल्कुल सर, इतनी बात समझ आती है। तो देखो ये 5 किलो है, इसको कितना मिला? 20। तो ये अपना 10 रखेगा, 10 आगे भेज देगा, यानी कि N1 की वैल्यू आएगी 10 न्यूटन। और बताओ सर आगे। अब ये जो 3 किलो वाला है इसको कितना मिला? 10 न्यूटन। इसका हिस्सा कितना है? 6 न्यूटन। 4 न्यूटन आगे भेज देगा, ये N2 कितना आएगा? 4 न्यूटन। आ गया सर, बहुत बढ़िया, आगे बताओ। अब आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, ये हमने बनाया 5 kg का ब्लॉक। कितने का? 5 kg का। यहां पे 20 न्यूटन, ये हमने लगाया इधर N1। आप बोलो सर कैसे पता चलेगा कि इधर लगेगा कि उधर लगेगा? और एक और सवाल, जो अगला सवाल मैं लेने वाला हूं वो ये रहेगा कि ये 5 किलो है, ये 3 किलो है और ये 2 किलो है। इस बार हम 20 न्यूटन का फोर्स उधर से लगाएंगे। अब बताओ इनके बीच का नॉर्मल क्या रहेगा और डायरेक्शन कैसी रहेगी? तो आप एक बात समझ लें कि जैसे जब भी ऐसे नॉर्मल लगा या तो जब भी ऐसे लगेगा नॉर्मल, मान लो कि ऐसे लग रहा है ऐसे, तो ये सरफेस देखो इधर जाए या इधर जाए, ये इसको पिचकाने की कोशिश करेगा, ये इसको पिचकाने की कोशिश करेगा, यानी कि इस तरीके से कि कंप्रेस हो। तो ये नॉर्मल इसको कंप्रेस करेगा, मतलब इधर लगेगा, 3 kg पे इधर लगेगा। इसी तरीके से अगर आप यहां देखो तो ये और ऐसे ही ये N2, 2 kg पे उधर, 3 kg पे इधर। 5 और 3 का बीच का नॉर्मल N1 जो कि है 5 kg पे इधर और 3 kg पे उधर। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात समझ आई होगी। ठीक है, अब देखो ये 20 kg है। मैंने आपको एनएलएम जब 3 लो बताए थे तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको क्या देखना है, हमेशा आपको क्या देखना है, यही देखना है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ई। सबसे पहले देखो ये ब्लॉक किस तरफ जा रहा है? उधर जा रहा है। उधर जा रहा है तो राइट वाले फोर्स बड़े होंगे कि लेफ्ट वाले? सर राइट वाले बड़े होंगे। तो ठीक है, क्या मेरा नेट फोर्स 20 माइनस N1 आएगा? हाँ जी सर बिल्कुल आएगा। और ये जो नेट फोर्स है यही किसके बराबर होगा? एम ए। एम कितना? 5। एक्सेलरेशन 2, ये हो गया 10। तो यहां से सोल्व किया, N1 आया 10 न्यूटन आया, बहुत बढ़िया। अगले केस में देखो, इस बार फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने 3 kg का, यहां पे हम बनाएंगे 2 kg का। इसका 2 kg का।
तो इस पे इधर से लगा कितना n1, कितना लगा n1, इधर कितना लगा n2। बहुत बढ़िया सर। ये जा किधर है, उस तरफ कि इस तरफ, उस तरफ जा रहा है, तो n1 बड़ा होगा कि n2 बड़ा होगा? सर जाहिर सी बात है n1 ही बड़ा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। तो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू m, और a कितना, a है आपके पास 2। अब इस 2 kg की बात करो, इस गरीब पे अकेला n2 लगता है बस, अच्छा है एक ही फोर्स लगा, तो n2 इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू m में मास है 2, एक्सेलरेशन है 2, n2 की वैल्यू आ गई 4 न्यूटन। खत्म। बहुत बढ़िया सर, ये तो मजा ही आ गया। इसकी बात करो, n1 और n2 का रिलेशन जो आपको मिला है, इसमें से आप n1 n2 की किसी एक की वैल्यू डाल दो, दूसरे की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे भी आप सोच लो 10 और 4 इनका डिफरेंस 6 के बराबर है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप ध्यान रखो जब भी आपके पास 3 ब्लॉक सिस्टम हो, चाहे पुली पे हो चाहे इस तरीके से हो, आप एक इक्वेशन इधर वाले से बना लो, एक इधर वाले से बना लो। मतलब n1 के लिए इससे निकाल लो, n2 इससे निकाल लो। सो बोलो सर बीच वाला क्यों नहीं लेना? आप ले सकते हो, उस पर n1 n2 दोनों लगेंगे। एक आपको वैसे भी कहीं से निकालना ही पड़ेगा। इससे n1 सिर्फ पूछा गया तो आप इससे निकाल लो, n2 पूछा तो इधर से निकाल लो। ठीक है। अब इस वाले ब्लॉक में एक बात तो ये हो गई कि आप बिना सोल्व किए आंसर बताओ। सर 20 न्यूटन मिला, 10 किलो है, यानी 1 किलो का हिस्सा कितना, 1 किलो का हिस्सा 2 न्यूटन। उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। बहुत बढ़िया। तो हमें समझ आता है कि 5 वाले का हिस्सा कितना है, 10। वो 10 कहां से मिलेगा, n1 से। तो n1 कितना आ गया, 10 न्यूटन। n1 कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। अब 2 kg वाले का देखो, इसका तो बेचारे गरीब का हिस्सा 4 न्यूटन है। कितना है, 4 न्यूटन। तो अगर 4 न्यूटन है, इसको मिला कितना है, 20 न्यूटन। तो 20 मिला, इसका हिस्सा है कितना, 4। तो 20 में से अपने 4 अपने पास रखेगा और 16 इसको दे देगा। तो n2 कितना आएगा, 16 न्यूटन। क्या इतनी बात मैं आपको समझा पाया? हाँ सर बिल्कुल, आप अच्छा समझा ले तो धन्यवाद। अब इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं, आ जाओ। 5 kg, 3 kg, 2 kg, इधर से फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन। बताओ सर n1 n2 की वैल्यू, यही सवाल था अपना, n1 n2। देखो आप किसी को ही मान सकते हो, जैसे ये मान लो यहाँ पे हमने इसको n1 माना है, इसको n2 माना है। अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको n2 मान लो, इसको n1 मान लो, तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, आपको बस वैल्यू बतानी है ना। मैं इसको n1 मान सकता हूँ, इसको n2 मान सकता हूँ, कोई परेशानी नहीं। बेसिकली इन दोनों के बीच का आपको नॉर्मल बताना है। आपसे एग्जाम में ये नहीं पूछा जाता है कि n1 बताओ या n2 बताओ। अगर ऐसा पूछा जाएगा तो आपको बताया जाएगा, अदरवाइज बोल दिया जाएगा कि नॉर्मल बताओ इन दोनों के बीच का या फिर इन दोनों के बीच का। ठीक है, अब समझो 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये मैं सिर्फ इसलिए बनवा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा सीख लें। ये हो गया 5 kg, ये हो गया 3 kg, ये हो गया 2 kg। इसको इधर से फोर्स मिला था जी कितना, 20 न्यूटन का मिला था सर। इधर कितना, n1। इस बेचारे पे इधर n1, ठीक है, और इधर n2। इस पे बस इधर n2। इस पे क्या लगा, इधर n2, इधर लेके जाएगा इसको। तो n2 कितना होगा, फोर्स इज इक्वल टू m1, मास है 5, एक्सेलरेशन है 2, आ गया 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया। इधर आओ 20, इधर जा रहे हैं नहीं, तो नेट फोर्स कितना, 20 माइनस n1। नेट फोर्स इज इक्वल टू m और एक्सेलरेशन हो गई 2, तो n1 आ गया 16 न्यूटन। डिफरेंस देख लो कितना आएगा, 6। वही इस पे क्या होना चाहिए, नेट फोर्स। कैसे, इधर जा रहा है तो n1 बड़ा होगा, माइनस कर दो n2 इज इक्वल टू मास कितना, 3 किलो, एक्सेलरेशन 2। डाल के देख लो, n1 की वैल्यू डालोगे 16 तो n2 आएगा 10, n2 की वैल्यू डालोगे 10 तो n1 आएगा 16। बहुत बढ़िया, मैं मानता हूं इतनी बातें आप समझ चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और मैं आपको बता देता हूं लेमिस थ्योरम। 1 मिनट लगेगा मात्र लेमिस थ्योरम जानने में अपने को। लेमिस थ्योरम जैसे याद करो आप, जब मैंने आपको वेक्टर बताया था तो रिजल्टेंट हमने निकाला था, मैंने कहा था यही बेसिकली कोसाइन फॉर्मूला है कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2 AB इज इक्वल टू कितना आता था, cos थीटा, जो कि किसके बीच का एंगल था, ए और बी के बीच का एंगल, है ना। तो ऐसे ही ये है मैथमेटिक्स में, इसको जाना जाता है किस नाम से,
इसको जाना जाता है साइन फॉर्मूला के नाम से। और इसकी स्टेटमेंट आप लिखिए, इफ 3 कॉन्करेंट फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम देन क्या होता है वो तो मैं आपको बता ही रहा हूं। ये मान लो F1 है, ये F2 है, ये F3 है। F1 के सामने वाली अंजलि अल्फा, F2 के सामने बीटा और F3 के सामने गामा। क्या गामा? ये गामा मैं बहुत सुंदर कभी भी नहीं बना पाता हूं, काम चला लो उससे। तो साइन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, आई मीन लेविस थ्योरम के अकॉर्डिंग, F1 बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 बाय इज इक्वल टू F3 बाय इज इक्वल टू K से मान लिया हमने। वैसे आप K नहीं भी मानोगे तो भी बात बन जाएगी, क्योंकि जनरली आप क्या करते हो, जैसे ये नोन है, ये नोन है, ये नोन है, ये अननोन है, या ये 3 नोन है, ये अननोन है, ये अननोन है, बाकी सब नोन है, तो आप इनको इक्वेट करके आंसर निकाल लेते हो, है ना। इसके बाद मैं आपको इस पे कुछ सवाल भी करवाऊंगा इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पे, है ना। तो इसके बाद हम वही सवाल करने वाले हैं। अगला जो कंसेप्ट है वो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का है। तो यहां से आप देख सकते हो, एक और बात, अगर आप ऐसा कर दो तो नहीं चलेगा क्या सर? F1 बाय साइन अल्फा, साइन बीटा बाय F2 और साइन गामा बाय F3 इज इक्वल टू K से। आप बोलो सर K तो ऊपर वाला था, K तो ऊपर वाला था, तो कोई अलग K होगा यार, K डैश मान लो, क्या 1/K मानना है ना। एक कांस्टेंट ये बेसिकली, ये इनका रेसिप्रोकल भी लोगे तो भी एक रेशियो जो आएगा वो आपके पास एक फिक्स रेशियो ही आएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूं आप इतनी छोटी सी बात है एक बारी में समझ जाएंगे। तो अब हम इसको अप्लाई भी करेंगे और ये काफी जगह अच्छे अच्छे सवालों में काम भी आ जाती है, सवालों को छोटा भी कर पाती है, और इससे भी बढ़िया कुछ कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे कि अब मैं इक्विलिब्रियम पे आपको सवाल बताता हूं एक दो। इक्विलिब्रियम का तात्पर्य यह है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसको एक आदमी इधर से खींच रहा है, 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 बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, रस्सियों से बंधा हुआ है, ऐसे बेल बांध रखी है, कैदी को, मुजरिम को कैद कर रखा है, बेचारा शांति हिल भी नहीं पा रहा है। तो जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। तो वही इक्विलिब्रियम है। अब हम इस पे करेंगे सीधा क्वेश्चंस। किस पे? क्वेश्चंस ऑन इक्विलिब्रियम। बोलो सर कम से कम इक्विलिब्रियम तो ठीक से लिख देते, 3 लाइन है ना। बहुत आलसी आदमी आप, कोई बात नहीं, जाने दो। सपोज करो ये एक फोर्स है, ऐसा करते हैं यार, थोड़ा सा प्रयोग कर ही लेते हैं टेक्नोलॉजी का। ये फोर्स है मान लो F1, ये 2 न्यूटन ले लो, ये 4 न्यूटन ले लो और ये F2 ले लो। ये देखो ऐसा नहीं है कि मैंने वैल्यू बहुत सोच समझ के लिखी, रैंडम वैल्यू में कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। ये जो पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन पे अपने पास, ये O है, ये अंजलि है 30 डिग्री, ये है 60 डिग्री और ये भी है 30 डिग्री। आपको बताना है F1 F2 की वैल्यू सच दैट नेट फोर्स O ऑन O पॉइंट O इज 0। या मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल रखा है, उस पे नेट फोर्स 0 है, या ये इक्विलिब्रियम में है, ऐसा आपको बोला जा सकता है। ठीक है, फॉर इक्विलिब्रियम फाइंड द वैल्यू ऑफ F1 एंड F2। तो आप क्या करोगे? नेट फोर्स 0 है, तो ये देखो बेसिकली ये जो सवाल है ये इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का ना हो के वेक्टर्स का भी कह सकते हो आप। कैसे? आप कंपोनेंट्स तोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। कंपोनेंट तो हमें बचपन से तोड़ने आते हैं सर, तोड़ लेंगे। कैसे? ये जो 2 न्यूटन वाला है इसका कंपोनेंट कैसे तोड़ोगे? एक ये और एक ये एंगल 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये आएगा 2 cos 30 डिग्री, ये आएगा 2 cos 60 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट्स की बात करो, ये जो F2 है आपके पास, यही है F2। हाँ जी सर बिल्कुल यही है F2। आप इसका एक ये कंपोनेंट तोड़ लोगे और एक ये वाला कितना आएगा? एंगल 30 डिग्री है, F cos 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आएगा? F2 लिखो इसको, ये आएगा F2 sin 30 डिग्री। बहुत बढ़िया सर, इतना तो हमें आता है। अब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट 0, वर्टिकल का 0। तो हॉरिजॉन्टली बात करते हैं, चलो पहले ऐसा करते हैं। सॉरी, ऐसे होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसे नहीं, ये वर्टिकल होता है, ये हॉरिजॉन्टल।
तो हॉरिजॉन्टल में एक तो आ गया इधर 4, ठीक है सर। ये आ गया 2 cos 60, 2 का ये वाला कंपोनेंट जो कि कितना आएगा 2 cos 60 डिग्री आ गया सर। इधर से आओ, अब देखो F1 का हॉरिजॉन्टल तो कोई कंपोनेंट है नहीं, इधर से निकालो F2 cos 30 डिग्री, F2 cos 30 डिग्री। तो अब होगा क्या 4 + 2 cos 60 मतलब 1/2, cos 60 आजकल यही होता है, इज इक्वल टू F2 cos 30 क्या होता है, वो तो सर √3/2 हो रहा है पिछले साल से, हो गया। तो ये आ गया 5 इज इक्वल टू F2 √3/2। तो F2 की वैल्यू आ गई भाई आपके पास 10/√3। F2 की वैल्यू आ गई, हाँ सर आ गई। देखो अगर मैं पहले हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन बनाता हूं तो मैं F2 की वैल्यू निकाल लूंगा, क्योंकि F1 का तो हॉरिजॉन्टल कोई कंपोनेंट है ही नहीं। अगर मैं पहले वर्टिकल की इक्वेशन बनाता तो उसमें F1 F2 दोनों इंक्लूडेड है। जैसे कि F1 की इक्वेशन, वर्टिकल इक्वेशन बनाओ, F1 तो F1 है, बस बहुत हो गया, पिंक कलर इतना यूज कर लेना बहुत है। F1 तो क्या हो गया, F1 इस 2 का ये वाला कंपोनेंट 2 cos 30 डिग्री, ये भी हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये किसके बराबर आएगा F2 sin 30 डिग्री के, F2 sin 30 डिग्री के। अभी हम सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो F1 कितना है, F1 तो F1 है, +2 cos 30 की जगह हमने लिख लिया √3/2, ठीक है सर। F2 की जगह हम क्या लिखें, कहां है F2, ये रहा F2, जो कि हमने निकाला है 10/√3। कितना निकाला है 10/√3, और sin 30 होता है 1/2। तो ये आ गया बेसिकली F1 आपके पास 5/√3 -√3। अब इस बेचारे √3 को ऐसा माइनस तो कर नहीं सकते इस गरीब को, हम ऐसा करते हैं डिनोमिनेटर सेम कर देते हैं। तो आप क्या करो, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो गया √3 इंटू √3, ये क्या हो गया 3। तो 5 - 3 कितना आया 2, तो 5 - 3 कितना आया 2/√3। ये आ गई F1 की वैल्यू। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अभी तक आपको एक दो सवाल बेसिक से एनएलएम में जो करवाए गए हैं वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए हैं, आगे जो करवाए जाएंगे वो भी कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए ही करवाए जाएंगे, ठीक है। चलो अब मान लो कि इस बार आपके पास क्या है, एक पोल है, हाँ ये बढ़िया लगा सर। अब ये पोल है तो यहां पे एक रस्सी बंधी हुई है भाई, रस्सी बंधी हुई है, उस रस्सी पे एक छोटा सा ब्लॉक लटका हुआ है जिसका वेट है 6 न्यूटन। कितना 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन लगाओ, मैंने ऐसे एफ लगाया और इधर आके इक्विलिब्रियम में रुक गया। ये लो, ये इस बार भी लाइन तो यहीं से खींच लेते हैं। ये भाई यहां आके रुक गया। इस रस्सी की लेंथ थी 0.5 मीटर, इस ब्लॉक का वेट है 6 न्यूटन, इधर हमने फोर्स लगाया था F, इस रस्सी में तनाव है टेंशन T। आप बोलो सर ये टेंशन T तो अभी तक सुना ही नहीं, टेंशन T का जिक्र करो पहले, थोड़ा बताओ क्या है। और ये तब तक खींचा जब तक ये दूरी यहां से 0.3 मीटर नहीं रह गई, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की कहानी। देखो टेंशन का मतलब क्या है, मान लो आपने ऊपर से एक रस्सी बांधी, एक ब्लॉक बना दिया, तो उस रस्सी में कुछ खिंचाव है। खिंचाव मतलब वो सपोज 5 किलो का ब्लॉक है, उसका वेट कितना हुआ 50, उसका वेट कितना हुआ 50 mg, 50 न्यूटन आ गया, हमने जी को 10 मान लिया। अब जो 50 न्यूटन वेट है उसको बैलेंस किसने किया, ऊपर लगने वाला फोर्स जो रस्सी में लगाया, टेंशन। अब समस्या ये कि सर ये आपने एरो ऐसे कैसे बना दिए। देखो रस्सी जो आपने लटकाई, जिसपे पत्थर लटका हुआ है, वो अपनी तरफ से थोड़ी ना फोर्स, अच्छा ये एक रस्सी है, यही ले तेरे को ऊपर खींच लिया, मतलब लगा दिया तेरे पे 50 न्यूटन का फोर्स, ऐसे थोड़ी होगा। रस्सी ने उसको ऊपर खींचा तो दीवार को नीचे खींचेगी, वो एक्शन रिएक्शन पेयर काइंड ऑफ हो गया है, यानी कि खिंचाव दोनों तरफ से है। ये इसने इस पे फोर्स लगाया। आप एक्शन रिएक्शन को जज्बाती मत होना उसको लेके, मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था, बाकी ऐसा दिल पे नहीं लेना है। कैसे कि रस्सी ने ऊपर फोर्स लगाया, नीचे लगाया, ये मतलब ऐसा है कि जैसे एक रस्सी है, आपने दोनों तरफ से ऐसे खींची हुई है, जैसे आप छोड़ दोगे एकदम से ऐसे आ जाएगी कि और फैल जाएगी, ऐसे पास आ जाएगी। तो जब भी आपको रस्सी दिखे
क्योंकि टेंशन की डायरेक्शन बनाने में आपको कष्ट हो सकता है, कई बार कभी कभी कंफ्यूजन भी हो सकती है। तो जिस तरीके से आप नॉर्मल की बनाते हो कि वो सरफेस को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ऐसे ही टेंशन बताओगे कि ये रस्सी की लेंथ को छोटा करने की कोशिश करती है। जैसे ऐसे खिंचाओगे, छोड़ दो इधर से, फोर्स मत लगाओ, तो ये रस्सी ऐसे भाग जाएगी। तो इसलिए जब भी टेंशन, जब भी रस्सी दिखे तो उसके दोनों एंड्स छोटे होने की तरफ दो एरो ऐसे बना दो, यानी कि इस पॉइंट पे टेंशन ऐसे लग रही होगी और इस ऑब्जेक्ट पे टेंशन ऐसे लग रही होगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई टेंशन के रिगार्डिंग। अब आपको एफ और टी की वैल्यू बतानी है। आप कहो सर ये तो बहुत सिंपल हो गया, मान लो ये ऐसा है, ये हो गई टेंशन, ये हो गया फोर्स एफ और ये हो गया फोर्स 6 न्यूटन। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, डॉट 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 डॉट, ये एंगल हम मान लेंगे थीटा, बिल्कुल मान लो। आप आजाद देश के आजाद नागरिक हो, जिसको मन करे उसको थीटा मान सकते हो। तो डॉट 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 कंपोनेंट्स बना देंगे। ये आ जाएगा सर टी कॉस थीटा, ये आ जाएगा टी साइन थीटा, ये है अपना भाई मेथड नंबर 1, टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। तो आप बोलो सर हम लिख देंगे टी कॉस थीटा को किसके बराबर, एफ के बराबर, टी साइन थीटा को किसके बराबर, 6 न्यूटन के बराबर। टी साइन थीटा 6 को बैलेंस कर देगा, टी कॉस थीटा एफ को बैलेंस कर देगा। अब अगर आपने ये वाला एंगल सपोज आपने थीटा माना है, तो कॉस थीटा यहां से कितना है आपके पास, बोलो सर cos थीटा आ गया 3/5। आगे हम सवाल सोल्व कर लेंगे। cos थीटा कितना आया 3/5, साइन थीटा कितना आया 4/5। तो आप सोल्व कर पाओगे। एक काम करो यार, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए वैल्यूज थोड़ी चेंज कर लो, इसको कर लो, इसको आप 4 ले लो और इसको भी 4 ले लो, मतलब बेसिकली 0.4 ले लो, जिससे सवाल थोड़ा आसान हो जाए, वैल्यू थोड़ी आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन आसान। तो अब साइन थीटा आपका कितना आएगा 3/5, तो 3 1 3 2, टेंशन आ गई 10। ठीक है जी सर, यहां से सोल्व किया और टेंशन की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। ऐसे ही यहां पे 4/5 लिखा, टेंशन आई थी कितनी 10 इंटू 4/5, तो इज इक्वल टू एफ। यहां से आपके पास एफ की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 1 2 8 न्यूटन, और टेंशन आ गई 10 न्यूटन। ठीक है, एक और बात सोचो आप, अगर मान लो आपका टेंशन 10 आ गई, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो ये 6 है तो ये 8 ही होगा, क्योंकि 6 और 8 का रिजल्टेंट डॉट 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 डॉट, इधर 6 और 8 का रिजल्टेंट 10 आएगा, जो कि टेंशन को बैलेंस कर देगा, तो भी बात खत्म। ये हो गया मेथड नंबर 2 सोचने का, लेकिन इसमें सिर्फ आप एफ निकाल पाते, मतलब टी और एफ में से एक निकालोगे तो दूसरा आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑफिशियली मेथड नंबर 2 की। किसकी? मेथड नंबर 2 है लेमिस थ्योरम। क्या है? लेमिस थ्योरम। टी बाय साइन 90 डिग्री। टेंशन के सामने एंगल है 90 इज इक्वल टू एफ बाय, एफ के सामने एंगल बताओ कितना है सर, एफ के सामने तो ये वाला एंगल है, ये एंगल है 90 प्लस थीटा, इज इक्वल टू 6 के सामने देखो, ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल है, ये है 180 डिग्री माइनस थीटा। 6 के सामने क्या है? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये तो टी ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एफ बाय कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ आएगा यहां से, एक रिलेशन। दूसरा टी इज इक्वल टू 6 और ये इधर आके हो जाएगा साइन थीटा, टी साइन थीटा इज इक्वल टू 6, ये दूसरा रिलेशन। एक इक्वेशन यहां से बना लो, एक इक्वेशन यहां से बना लो, ध्यान से देखोगे तो ये यही दो इक्वेशन बनेंगी, बात बन जाएगी, आंसर आ जाएगा। अब बताते हैं मेथड नंबर 3। ये दोनों ही मेथड आपको लगभग हर एक कॉमन बुक में मिल जाएंगे, चाहे वो किसी भी लेवल की किताब हो, बेसिक से मेथड है, आम जनता के पास होते ही है। मेथड 3 में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल, कुछ खास। तो मेथड 3 में क्या खास है, ध्यान से देखना। ये जो ट्रायंगल बन रहा है बेसिकली इसकी 3 साइड्स हैं। ये है, इसकी लेंथ है 0.5 मीटर, इसकी लेंथ है 0.4 मीटर, इसकी लेंथ है 0.3 मीटर। पाइथागोरस से 0.3 आ गई, हाँ सर कोई परेशानी नहीं। 3 फोर्स है टी, एफ और 6। ये जो इस लाइन के अलोंग फोर्स है ये है 6 न्यूटन, और जो इस 0.4 के अलोंग फोर्स है ये है एफ, कितना? एफ। और जो इसके अलोंग फोर्स है
वो है टी। अब ध्यान से देखना, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, आ गया टी और एफ की वैल्यू। ना ये लगाना है, ना ये लगाना है, ना कंपोनेंट तोड़ देना, लेमिस थ्योरम लगानी है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, ये वाला मेथड तो हमें कुछ बढ़िया लगा। इसी पे बेस्ड अब मैं आपको एक सवाल देने वाला हूं, और ये सवाल पूछा गया था जेईई मेंस में 2023 में, यानी कि पिछले साल का सवाल है। चलो सवाल देखो, ये दिया है √3 kg। थोड़ा बॉक्स बड़ा बना दें, सहूलियत रहेगी। √3 kg, ठीक है। ये एंगल आपको दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, टेंशन। आप बोलो सर अगर मान लो ये कुछ ऐसा ही रह जाए, अगर सोचो ये ऐसे ही रह जाए, तो क्या इसका कुछ आंसर आ पाएगा? नहीं सर, ये तो ऐसे धड़ाम से चला जाएगा। तो इधर आपको एक फोर्स F लगाना पड़ेगा, F, और ये वैल्यू इसकी वेट है जो कि हो जाएगी 10√3। ये क्वेश्चन में नहीं बोला, क्वेश्चन में बस √3 kg लगाया हुआ था, इसका वेट आपको खुद लगाना है और ये F इधर लगा ही लेना है। तो आई एम नॉट श्योर उसने F पूछा था कि T, पर मैं आपको दोनों ही निकालने बताऊंगा। ये है क्वेश्चन कहां का, JEE मेंस 2023, ठीक है। चलो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, करो सॉल्व। कैसे करेंगे सर, हमें पता ही है, ट्रायंगल बन रहा है डॉट 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 करके, ये वाला ट्रायंगल। तो हमें ये पता है अच्छे से, क्या पता है हमें कि sin 30 डिग्री 1/2 होता है, sin 30 डिग्री 1/2 होता है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, उस हिसाब से ये आ गया √3। क्या साइड्स का रेशियो यही रहेगा? हाँ सर रहेगा। एक फोर्स ये है इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, जो कि है 10√3। कितना है, 10√3। तो जाहिर सी बात है इसका 10 गुना है, तो टेंशन की वैल्यू आएगी 20 न्यूटन, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, F की वैल्यू 1 है, तो ये 10 न्यूटन। खत्म, बस इतना ही सवाल था। अब आपको ये सवाल अगर लेमिस थ्योरम से सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो भी आप कर सकते हो, कंपोनेंट्स ब्रेक करके सॉल्व करने के लिए बोला जाए तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है जी सर, इतनी बात क्लियर हो गई, आगे चलो, आगे चलते हैं। आगे की कहानी ये है कि अब हम थोड़ा पुली सिस्टम पे उस तरीके से चलते हैं, ठीक है। एक दो सवाल पुली के करेंगे, फिर पुली अलग अलग होगी, फिर वेज होगा, फिर कंस्ट्रेंट रिलेशन होंगे, और फिर बहुत सारी पुली अगर आ जाए तो हम कैसे सवाल करेंगे, वो सब हम करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहला बेसिक सवाल पुली से रिलेटेड, ये ब्लॉक ले लो 1 kg, ये ब्लॉक ले लो 2 kg, ठीक है। हाँ सर ले लिया, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। अब आपको ये बताना है कि पहले एक बात बताओ, जहां पे अगर मैं बोलूं टेंशन ऐसे बनाऊंगा, हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे, कोई शक, कोई शक नहीं है। यहां पे भी मैं टेंशन ऐसे ही बनाऊंगा, ये हो गई T1, ये हो गई T2। आप बोलो सर आपने दोनों T लिखी, अब आप सोच के देखो, एक ही रस्सी है, क्या उस रस्सी में तनाव बराबर होगा? मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूं कि इस पूरी रस्सी में तनाव बराबर क्यों होगा, और हम इस रस्सी को इनएक्सटेंसिबल और मासलेस मान के चलते हैं। नहीं तो सोचो डिफरेंस आएगा आपकी कैलकुलेशन में। कैसे? जैसे ये सोचो 2 किलो है, ये नीचे गिर रहा है, गिरेगा। अगर ये 1 kg ना होता तो जी से नीचे गिर जाता, अगर ये 1 kg ना होता तो ये जी से नीचे गिर जाता। अब अगर ये 1 kg थोड़ा हल्का होता तो इसकी एक्सेलरेशन जी से तो थोड़ी कम होती, लेकिन अभी जितनी है उससे ज्यादा होती। अब अगर ये 1 kg थोड़ा और भारी हो जाए तो इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी। ऐसी अगर ये इस रस्सी का वजन भी है तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स बात हो जाएगी, क्योंकि इस रस्सी में कितनी उधर जा चुकी है वो तो सपोर्ट करेगी मोशन को, और जो इधर है वो अपोज करेगी। तो आपको क्या करना है, इस केस में हम रस्सी को मासलेस मान के चलते हैं। और दूसरी बात ये, जैसे हमने एक छत से एक रस्सी लटकाई, उस पर ब्लॉक लगाया, तो वो ऐसे ऐसे हर एक पॉइंट पे खिंचाव है, वो ऊपर खींचता गया। अब रस्सी की बजाय अगर आप मान लो एक आपने मिट्टी गीली कर लिया, आटा गीला कर दिया, उसकी रस्सी बनानी हो, खींचोगे तो टूट जाएगी, है ना। तो इसलिए आप जो रस्सी मान रहे हो वो ऐसी रस्सी मान के चलो जो बहुत पतली सी है, जिसका मास नेग्लिजिबल है, और
उसमें खिंचाव नहीं आएगा, वो खींचेगी नहीं, वो मजबूती वाली रस्सी आपने मान ली है, ठीक है। तो अब आपसे पूछा गया है कि आपको बताना क्या है, ये किस एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा 2 kg ब्लॉक, दूसरी बात ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा। अब एक बात तो ये साफ है कि सर ये नीचे जितना जाएगा उतना ही तो ऊपर जाएगा, तो इनकी एक्सेलरेशन सेम रहेगी। दूसरी बात, इस रस्सी में तनाव कितना होगा ये आपको निकालना है। चलो निकाल लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करो, इस 2 kg को समझो और 1 kg को समझो, इनसे दो इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, एक है हमारे पास ये 1 kg का ब्लॉक, कैसा 1 kg का ब्लॉक। एक है हमारे पास ये कैसा 2 kg का ब्लॉक, कैसा 2 kg का ब्लॉक। ध्यान से देखो तो इस पे लगने वाले फोर्स क्या है, इस पे ऊपर T1 लगा, नीचे इसका वेट लगा जो कि 10 है। इस पे ऊपर T लगा, T1 T2 तो एक ही बात है, नीचे क्या लगा इस पे वेट जो कि 20 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये 20 न्यूटन। अब आप समझो, मैंने आपको क्या बताया था, न्यूटन 3 लो दिए थे, बड़े काम के हैं वो। ये 1 kg ऊपर जा रहा है कि नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो टेंशन की वैल्यू बड़ी होगी कि 10 न्यूटन की वैल्यू बड़ी होगी, सर टेंशन की वैल्यू बड़ी होगी, तो नेट फोर्स क्या T-10 आएगा, हाँ जी सर आएगा। नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, मास है 1, एक्सेलरेशन a। अब इस 2 की बात करो, क्या ये नीचे आ रहा है कि ऊपर जा रहा है, सर ये तो नीचे आ रहा है, तो क्या नेट फोर्स होगा 20 माइनस T इज इक्वल टू ma, मास हो गया 2, एक्सेलरेशन हो गई a। दो इक्वेशन है, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, है ना, आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको कहूं कि ऐसे सवाल आप एक ही इक्वेशन बना के निकाल सकते हो, तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, एक्सेलरेशन क्या होती है, नेट फोर्स बाय ma, नेट फोर्स बाय ma, सॉरी नेट फोर्स बाय टोटल मास। तो नेट फोर्स क्या होता है ma, तो एक्सेलरेशन क्या हो गई F नेट बाय टोटल मास। तो F नेट देखो, F नेट बाय टोटल मास। तो देखो एक्सेलरेशन को सपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार कौन है, इस 2 kg का वेट। अगर ये 5 किलो हो तो ज्यादा जल्दी खींच लेगा, क्योंकि अब इसकी कोई विशेष औकात नहीं रहेगी, रहेगी पर उतनी नहीं रहेगी। तो इसका mg यानी कि 2g। अब ये क्या कर रहा है, ये उसके खिलाफ है, ऐसे जैसे 2 kg गिर रहा था ऐसे पकड़ के लेकर गया, ओ खींच रहा है पर फिर भी ऊपर जा रहा है, खींच नहीं पा रहा है। अगर ये 1 kg और भारी होता तो और ज्यादा खींच लेता, यानी कि ये अपोज कर रहा है, तो -1 इंटू जी। अगर आप बोलो तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, 2 इंटू जी माइनस 1 इंटू जी। ये हो गया नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। टोटल मास है इसका 3 किलो, तो 20 माइनस 10, डायरेक्टली लिख दूं यार, 20 माइनस 10 तो समझ ही लोगे ना, 10/3। और आप इसे ये भी कह सकते थे G/3 या 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। अब चाहे तो इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट कर दो और t की वैल्यू निकाल लो, चाहे इसमें पुट कर दो और t की वैल्यू निकाल लो। आओ देखो, अगर मैं मान लो यहां पे a की वैल्यू पुट करूं 10/3, तो t इज इक्वल टू 10 प्लस 10/3, तो यहां से t की वैल्यू आ गई 40/3 न्यूटन। वो अगर आपने यहां पे वैल्यू पुट करी होती तो भी आंसर यही आना था, t इधर ले आओ, 20 माइनस 20/3 40/3 आ जाएगा। अगर आप ऐसे एक्सेलरेशन नहीं निकालते तो आसान रहता और खुद से ही आंसर आप इन दोनों से निकाल पाते। कैसे, इसको डबल करो, डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। वो आप खुद इन दोनों को सोल्व कर सकते हैं, तब भी a और t की वैल्यू यही आएगी। अब देखो ये मेथड, इस तरीके से अगर आप इक्वेशंस बनाओगे तो एक्सेलरेशन निकालना यहां पे तो आसान था, पर मान लो 3 4 5 10 20 पुलिंग है, तब कैसे करोगे, समझते हैं एक बार। जैसे समझो इस बार आपके पास है कुछ ऐसा सिस्टम, ये हो गया 2 किलो, ये हो गया 4 किलो, ये हो गया 6 किलो, ठीक है। तो इस केस में देखो टेंशन अलग अलग हो सकती है क्या, ये वाली रस्सी एक है, दूसरा रंग हाजिर हो, अरे यार क्या बदतमीजी हुई है, ये वाली टेंशन T1 मान सकते हो आप और ये वाली टेंशन T2 मान सकते हो, ठीक है। तो अब होगा क्या, इस छोटी रस्सी में टेंशन अलग हो सकती है, हो सकता है सेम भी हो, है ना, कोई विशेष परेशानी वाली बात नहीं, पर वो किस केस में होगी वो हम बाद में देखेंगे।
T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू अलग अलग हम मान के चल रहे हैं, हो सकता है गलती से सेम आ जाए, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि सेम आएगी कि नहीं आएगी। तो इस केस में इक्वेशंस क्या बनाओगे? देखो, जैसे मैंने आपको कॉन्टेक्ट फोर्स वाले सवालों में बताया था कि क्या बताया था कि एक अगर 3 ब्लॉक सिस्टम है तो इधर वाला लो T1 निकालो, उधर वाला लो T2 निकालो, इधर वाला लो N1 निकालो, उधर वाला लो N2 निकालो। ऐसे आपको इस केस में क्या करना है कि ये 2 kg का ब्लॉक, इससे T1 निकालो, 6 kg का ब्लॉक, इससे T2 निकालो। लेकिन आपको निकालना क्या क्या है? T1, T2 एंड एक्सेलरेशन। आप बोलो सर T1 T2 का तो ठीक है, एक्सेलरेशन कहां से लाएं? अगर आप एक्सेलरेशन भी इक्वेशन से निकालना चाहते हो तो 4 kg की भी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। 3 इक्वेशन, 3 अननोन, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप क्या करो, आप एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल लो। कैसे? जैसा मैंने आपको बताया था। कैसे बताया था? ऐसे बताया था, एफ नेट बाय टोटल मास। यही बताया था? हाँ सर बताया तो यही था। तो अब इससे एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगी? निकालो एक्सेलरेशन। ये खींचने के लिए कितना जिम्मेदार है? 6 + 4, 6 + 4 m1 + m2 g बाय टोटल मास कितना? 6 4 10 और 2 12। तो ये कितना हो गया? 6 और 4 10। सॉरी, ये -2 तो किया नहीं, -2 भी कर लो। 6 और 4 10, -2 8, 8g/12 यानी कि 2g/3, या आप क्या कह सकते हो 20/3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। आप क्या बोलते हो कि इसको आगे सोल्व करके T1 T2 की वैल्यू मैं बताऊं कि आप खुद बताओगे? ठीक है, बता दोगे। चलो आप ऐसा करो, T1 T2 की वैल्यू निकाल के आओ और ऐसे बेसिक 1-2 सवाल प्रैक्टिस करके आओ। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं आपको इस तरीके के और कुछ सवाल कल के लेक्चर में करवाऊंगा, भिन्न भिन्न प्रकार से, कि टेबल ऐसे एक पुल इधर है एक उधर है, ऐसा तो क्या होगा, वेज पे है तो क्या होगा। और उसके बाद हम करेंगे कंस्ट्रेंट रिलेशंस, और एट द एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे सूडो फोर्स का कंसेप्ट, जो कि मजा आएगा आपको पढ़ने में। बहुत सुंदर कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन मेरा यह मानना है कि जितने सवाल जो कॉमन क्वेश्चंस हैं वो नीट और मेंस लेवल पे लगभग सवाल, अगर आपको सूडो फोर्स का कंसेप्ट नहीं भी पता हो तो आप कर सकते हो, है ना। लेकिन जो जो क्वेश्चंस मैं लेके चलूंगा वो मैं सूडो फोर्स और विदाउट सूडो फोर्स दोनों तरीके से बताऊंगा आपको, ठीक है। तो अभी आप ये इतना करके, कल हम पुलिस वगैरह पे और वेज पे और बहुत सारे सवाल, कुछ मतलब बहुत सारे तो नहीं, कुछ सवाल इतने कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए वो डिस्कस करेंगे, और फिर हम कंस्ट्रेंट रिलेशन पे काफी सारे सवाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल।